हेलो एंड वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। इंग्लिश बोलना चाहते हो फ्लुएंट तो पूरी लैंग्वेज का 60 से 70% होते हैं टेंसेस। अगर टेंस आ गए तो आधे से ज़्यादा काम तो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो आज एकदम बेसिक से सीखेंगे टेंस का। और हाँ, लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट भी है, वो देकर जाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस क्या है? टेंसेस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंसेस क्या शो करते हैं? कोई काम किस समय में हुआ है। कोई काम है वो किस समय में हुआ है, वो पास्ट में हुआ है, वो प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। तो टेंसेस बेसिक कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बेसिक के 3 फॉर्म होते हैं और ईच हैज 4 फॉर्म्स। और इन तीनों के 4 और फॉर्म्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों टेंसेस के 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। There are 3 main tenses: present, past and future. Each of these has 4 forms: simple, continuous, perfect and perfect continuous. और ये टोटल कितने हो गए? 12 tenses. Don't worry, we'll simplify it. सबसे पहले ये टेबल लर्न करना है और सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर याद करने हैं। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है परफेक्ट में प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, विल शैल के साथ हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस उसके साथ बिन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर के साथ टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैड बिन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बिन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अभी थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। सबसे पहला था प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखा है? वह रोज विद्यालय जाती है। तो क्या स्ट्रक्चर था? सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह मतलब शी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ एस या ईएस, तो ईएस लगेगा गोज, और फिर ऑब्जेक्ट, तो गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हमको ट्रांसलेट करना है। सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह खाना खा रही है, कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा है। शी इज ईटिंग फूड, ईट वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगेगा, तो शी इज ईटिंग फूड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, कोई काम पूरा हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह सुबह से पढ़ रही है, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट सिंपल टेंस, मैं कल फिल्म देखने गया था, आई वेंट टू वॉच अ मूवी यस्टरडे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वह रात को गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग एट नाइट। पास्ट परफेक्ट टेंस, बारिश शुरू होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। फ्यूचर सिंपल टेंस, मैं कल बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वह शाम को पढ़ रही होगी, शी विल बी स्टडिंग इन द इवनिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैं खाना बना चुका होऊंगा, आई विल हैव कुक्ड द फूड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वे 2 साल से यहाँ काम कर रहे होंगे, दे विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। हमने सभी टेंसेस के एग्जाम्पल देख लिए कि जैसा हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमको, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको ट्रांसलेट करना है। अब एक छोटा सा टेस्ट है, ये 10 क्वेश्चंस है, ये 10 सेंटेंस है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है।
पहले अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ना है सारे टेंसेस के, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करनी है सारे स्ट्रक्चर, जितने भी 12 टेंसेस है सबके बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद सारे टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और फिर ये टेस्ट देना है। ये सारे जो 10 टेंस है इसके आंसर आपको कमेंट्स में देना है। टेंसेस को पहचानने के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे हमारा सबसे पहला टेंस था प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है, इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं, ता है, जैसे वो विद्यालय जाती है, ता है, ती है और ते है। या फिर हमें कोई अपनी आदत है, अपनी हैबिट्स है, शेड्यूल है, रूटीन, ये के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कैसे पहचाने, तो इसके लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचान सकते हैं, तो कोई भी काम पूरा हो चुका है, कोई भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। पास्ट टेंस पहचानना तो इजी है, कोई भी काम हुआ था, पास्ट में हुआ था, तो उससे हम पहचान सकते हैं, सिंपल तो बहुत इजी है। और कंटिन्यूस में कोई काम हो रहा था पास्ट में। परफेक्ट में कोई काम हो चुका था। और फ्यूचर भी इजी है, कोई काम होगा इन फ्यूचर, तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर सिंपल में फ्यूचर कंटिन्यूस, कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, और परफेक्ट में कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा। और जब टाइम वगैरह की बात आती है तो परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। टेंसेस को अच्छे से पढ़ने के बाद ये टेस्ट जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।